देखिए, मैं आज आपको इडली बनाना सिखाऊंगा, जो साउथ इंडियन डिश है। बहुत सुंदर होती खाने में, और यह बनती है आपकी सूजी से, या फिर इडली का पाउडर आता है मार्केट में उससे, या फिर मैंने एक नया कॉन्सेप्ट खोजा है और ये मैंने अपनी भाभी जी को बनाते हुए इडली जब देखा तो वहाँ से लिया है। तो ये बहुत सुंदर इसमें इडली बनती है और सबसे डिलीशियस और सबसे हेल्दी इडली होती है। इसमें मैंने, देख सकते हैं आप, मूंग और चावल को भिगाया था करीब 4-5 घंटे पहले। तो ये भीग चुके हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसको, क्योंकि इसमें मुझे फर्मेंटेशन करना है अच्छा, तो अच्छा फर्मेंटेशन करने के लिए आप चाहें तो पानी में भी इसको कर सकते हैं, और मैं इसको टेस्टी बनाने के लिए दही के साथ जो है इसको ग्राइंड करता हूँ। तो दही के साथ ग्राइंड करने का एक बेनिफिट है, इसमें फर्मेंटेशन जल्दी होता है, और दही में बैक्टीरिया होते हैं, आपको मालूम है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, और ये प्रीबायोटिक का काम करता है। तो ये और टेस्टी बनता है और हेल्दी बनता है। अब मैं चावल मूंग को दही के साथ पीसता हूँ। थोड़ा मोटा पीसूंगा और गाढ़ा बनाऊंगा पेस्ट। अगर पतला बनाऊंगा तो इडलियाँ फैल जाएंगी, और बहुत पतला पीसूंगा तो इडलियाँ अजीब से बनेंगे, फ्लफी और टेक्सचरफुल नहीं बनेंगी। तो थोड़ा मोटा और गाढ़ा पीसना है। तो ये लगभग पीस गया है, देखिए बहुत अच्छा बन गया है। अब अगला महत्वपूर्ण कार्य है सांभर का। तो यह दाल और सब्जियों का एक बहुत लजीज मिश्रण है। तो इसमें कौन सी दाल आप यूज करें, डिपेंड्स ऑन यू। वैसे अक्सर इसमें पीली दाल यूज होती है, यानी ये अरहर, मलका या फिर चना, तो दिखने में सही होता है। लेकिन आज मैं अरहर, मलका या चना इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अरहर की दाल यूरिक एसिड को बढ़ाती है। ज़्यादा अरहर की दाल खाना हार्मफुल होता है। हफ्ते में एक बार खाइए, वो ठीक है। तो इसका प्रोटीन कुछ दूसरे प्रकार का होता है, और इसमें चिक्कल नहीं होते हैं। चिक्कल इसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो चिक्कल से उतार दिए जाते हैं, इसलिए इससे दिक्कत होती है यूरिक एसिड की। तो इसके अलावा आप इस पर ये मूँग की दाल फिर से यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप उड़द की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। उड़द की दाल यूज़ करेंगे तो आपको घी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उड़द की दाल घी से ही डाइजेस्ट होती है। बट मैं इन तीनों को दूर रख के आपको ये दिखा रहा हूँ। मैंने इसमें सोयाबीन डाला है, इसमें थोड़ा उड़द की दाल डाली है, और थोड़ा मूंग की दाल डाली है। तो इससे मैं जो है सांभर बनाऊंगा, साथ में वेजिटेबल्स। इन सभी दालों को अच्छी तरह धो के भिगाने के लिए 3-4 घंटे पहले रख दें, अच्छी भीग जाएंगी आपकी। आप डिफरेंट वेजिटेबल्स यूज करें। तो मेरे पास आज इतनी वेजिटेबल्स हैं, तो आप इसमें बैगन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, बीन्स, मटर सब डाल सकते हैं। मैं इसमें लौकी डालूंगा, और साथ में इसमें लौकी के साथ में मूली डालूंगा। मूली बहुत टेस्टी होती है सांभर में, बहुत अच्छी। मूली तो आप डालना ही। टोमेटो डालूंगा, और इसमें 4 ही आलू डालूंगा। ये मैंने धो रखे हैं, और वैसे भी ये गांव के हैं, तो इसमें केमिकल तो कुछ है नहीं। और साथ में मैं इसमें ये एक ओनियन और कुछ लहसुन डालूंगा। तो ये सब साथ पड़ेंगे। सारी दाल इसमें उड़ेल देनी है। तो इस प्रकार से मैंने इस पर ये दाल डाल दी। अब इसमें मैं अकॉर्डिंग टू दिस दाल पानी पहले डालूंगा। सब्जी पहले काटूंगा तो फिर पानी का मुझे आइडिया नहीं रहेगा। मैं पहले इसमें पानी डालता हूँ। तो ये मेरा पानी है, ये मैंने गागर से निकाला हुआ है, साफ़ पानी है। आप फिल्टर का पानी भी डाल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है थोड़ा मुझे और पानी डालना है इसमें, तो मैं फिर से इसमें थोड़ा पानी ऐड करता हूँ, ताकि दाल पक के तो बहुत गाढ़ी ना हो। दिस इज मोर देन इनफ। और ध्यान रहे, जब आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम स्टील के बर्तन यूज़ करें। कुकर भी मेरा स्टील का है, सिल्वर, एल्युमिनियम कम से। मैं इसमें देखिए, ये मेरा धनिया, जीरा और बहुत सारे इसमें मसाले मिक्स करके मैंने खुद पीस रखे हैं। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगा, इसको 1 चम्मच डालूंगा मैक्सिमम, बिकॉज आपको मालूम है ज़्यादा मसाले नुकसान करते हैं। इसमें मैं अकॉर्डिंग एज माई टेस्ट नमक डाल रहा हूँ। तो 1-2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला। साथ में इसमें मैं डालूंगा हल्दी। हल्दी डालनी ज़रूरी है, ये इंडियन किसी भी रेसिपी की एक जान मानी जाती है। तो ये घर की हल्दी है, अच्छी हल्दी है, तो इतना 1 टेबल स्पून ही काफ़ी है। तो इसमें मैंने ये स्पाइसेस डाल दी। साथ में मैं इसमें रेड चिली बिल्कुल नहीं डालूंगा, क्योंकि रेड चिली
मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में बोलता हूँ, इट्स वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। केवल आप टेस्ट के लिए इसको लेते हैं और बाकी इसका बेनिफिट कुछ नहीं है। तो मैं इसमें ग्रीन चिली डालता हूँ हल्का सा। एक ग्रीन चिली में इसमें धोकर डालूंगा, बगैर तोड़े हुए ये डालूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा शार्प नहीं है। तो इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें घी भी डाल दूंगा, ताकि उबलते वक्त मेरा जो है घी सब्जियों में सब मिक्स हो जाए। अदरवाइज़ ऊपर से अगर मैं मसाले वगैरह डालता तो दिक्कत आती थोड़ा। हालांकि घुल तो वो भी जाएंगे, तो मैं इसमें घी डालता हूँ। तो ये शुद्ध घी मेरा है, ये गांव से लिया गया घी है। तो ये मेरा बाज़ार से लिया गया घी नहीं है, क्योंकि बाज़ार के कई ब्रांड में मिलावट होने की आशंका रहती है। आई एम नॉट श्योर, बट आशंका रहती है। ऐसे इसमें काफ़ी न्यूज आती हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं, 3-4 चम्मच घी डाल दूँगा। बहुत ज़्यादा आपको घी नहीं लेना है। तो आप ध्यान रखें, ऑयल से अच्छा घी है, क्योंकि ऑयल से हो सकता है आपका डुप्लीकेट ऑयल हो, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ सकता है। पर घी में ऐसा होना असंभव है, लेकिन एक्स्ट्रा खाना कुछ भी हानिकारक है। तो इतना आइटम मैंने ये दाल का डाल दिया। अब इसमें मैं वेजिटेबल्स काट के डालता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन के कल्ले डालूंगा, इनको बगैर छिले हुए डालूंगा। ये धुले हुए बहुत अच्छी तरह मैंने धो रखे हैं, और कोई बैक्टीरिया अगर इसमें होगा तो हाई टेम्परेचर पे कुकर में वैसे ही मर जाएगा। तो ये मैं सीधे डालूंगा। ये खाते वक्त जो है इसके छिक्कल अपने आप उतर जाते हैं। इतना आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर बड़े अच्छी तरह रहते हैं और बड़ा अच्छा मज़ा आता है इनको फिर दाल के साथ खाने में। तो इस प्रकार से ये मैंने साफ़ सुथरे इसमें डाल दिए। नंबर 2 आता है ओनियन का नंबर। अब मैं ओनियन एक इसमें काट के डालूंगा। जब आप ओनियन छिलते हैं तो उसमें गंदगी होती है, काफ़ी ब्लैक ब्लैक सा कुछ दिखता है, तो उसको आप पानी में साफ़ करके धो लें। क्योंकि आजकल कोरोना का जो है काल चला है दौर, तो वैसे भी आप लोग बहुत हेल्थ एंड हाइजीनिक बन गए हैं, हेल्दी एंड हाइजीनिक। तो कॉन्शियस तो रहना ही हमेशा आपको। तो इस प्रकार से मैं इसमें बड़े बड़े पीसेस काट के डाल दूँगा। इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है कितने बड़े पीस आपको काटने हैं, गलना ही गलना है इसको। अब इसमें नेक्स्ट में जो है मूली को काट दूंगा। मूली को आप रगड़ रगड़ के धोएं और उसको छिले नहीं, पतले पतले में स्लाइसेस मूली के डाल रहा हूँ। इसकी सबसे बड़ी जान है सांभर की मूली। तो अब लौकी को अच्छी तरह से पील कर लें। छिलने के बाद इसको इसमें पतला पतला गाल के डाल दें। तो लौकी के आप ऐसे पतले पतले टुकड़े करें और डाल दें, क्योंकि ये गलना ही गलना है कुकर में। जब 128 से 132 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो वाटर 100 डिग्री पर बॉयल होता है, लेकिन इसमें प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो वही वाटर आपका 128 से 132 डिग्री पर बॉयल होगा, तो उससे आपके ये सब गल जाएंगे। तो इसमें ये डाल दिया। अब मैं इसमें टमाटर और आलू भी डालूंगा। ये मेरे आलू हैं, ज़्यादा आलू नहीं हैं, ये भी नज़दीक के खेत के गांव के आलू हैं, साफ करके धुले हैं। मैं इनको छिक्कल से डाल रहा हूँ, क्योंकि इनके छिक्कल में फिर मैग्नीशियम वगैरह बहुत कुछ होता है, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं इनके छिक्कल। पर ध्यान रहे, ये अगर लोकल का आपका नज़दीक का हो, ऑर्गेनिक, तभी छिलके डालें। अदरवाइज़ जब मार्केट से आप आलू लेते हैं तो हो सकता है उसमें केमिकल पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो उसके छिलके ना ही डालें तो बढ़िया है। तो इस प्रकार से इसमें मैंने आलू भी इसमें डाल दिए। अब इसमें मैं एक टोमेटो काट के डाल दूंगा। आप 2 टोमेटो भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक टोमेटो डाल दिया। नाउ इट्स रेडी। मैं इस पर ढक्कन लगाऊंगा और सीधे इसको गैस पे रखूंगा। और बाद में मैं इसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ, हींग और राई, और अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो, कड़ी पत्ता, जखिया हो, जखिया, इनका इसमें तड़का लगाया जाएगा। तो फिर वो नेक्स्ट काम है। ओके, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? जो हमने
ये बैटर बनाया था, यानी इसमें मूंग और चावल का पेस्ट है। देखिए मैंने बहुत पतला नहीं किया इसको, देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये दिख रहा है। कई लोग इसमें इनो मिलाते हैं, इनो मिलाने से फ्लफी बनते हैं, उनके अंदर जो है पोर्स बन जाते हैं, बड़ा अच्छा होता है। हालांकि मेरा दही में ये ऑलरेडी हल्का सा फर्मेंट हो गया, तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनेंगी, मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये इडली स्टैंड का सबसे नीचे वाला बेस है, इस पर हल्का सा घी लगाना है। घी लगाएं या तेल लगाएं, लेकिन तेल अगर आप सरसों का लगाएंगे तो उसको थोड़ा स्मेल देगा, तो सरसों का ना लगाएं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं आप, और कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, सबसे बेटर। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छी आपकी खुशबू देगा। ये आपने इस प्रकार से इसमें लगाया घी। अब मैं इसमें जो है इस बैटर को डालूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, आप देखें ये फूल के ऊपर आएगी इडली मेरी, तो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। घी से क्या होगा कि चिपकेगी नहीं, अगर आप घी नहीं डालेंगे या तेल नहीं लगाएंगे तो इडली आपके नीचे चिपक जाएगी। ये मेरा पहला खांचा तैयार है। अब मैं इसी प्रकार से इनमें भी घी लगाऊंगा। तो मैं इसी प्रकार से दूसरे सांचे में भी इस बैटर को डाल दूंगा। देखिए सूजी की बनाएंगे एकदम वाइट दिखेगी, और मूंग की बनाएंगे आप ग्रीन ग्रीन इसका फ्लेवर होगा, इसका कलर होगा सॉरी। तो इसको इस स्टैंड के ऊपर चढ़ा दें। इसी प्रकार मैं तीसरे वाले पे भी घी लगाता हूँ। और ये क्योंकि स्टीम में पकती हैं इसलिए बहुत डेलिशियस और बहुत हेल्दी होती हैं। तो इस सांचे में भी इसका मैं बैटर डाल दूँगा, और आपका जो इसमें कुछ बच जाएगा उसको आप फ्रिज में रख दें, तो वो फर्मेंट हुआ है ऑलरेडी। अगले दिन आपका उसमें हल्का सा और डाल के आप फिर से इडलियाँ बना सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्मेंटेड है, तो बहुत जल्दी फर्मेंटेशन होगा, तो इडलियाँ सॉफ्ट भी बनेंगी और डेलिशियस भी बनेंगी। तो इस प्रकार से मेरा ये तीसरा सांचा भी भर गया है। इसको इसके ऊपर डाल दें ऐसे। अब क्या करना है आपको, अब ये मेरा इडली का स्टैंड है, ये पॉट है जिसमें मैं पानी बॉईल करूँगा। मैंने एक कटोरा डाल रखा है तो ताकि मेरा इडली स्टैंड थोड़ा ऊपर उठ जाए और इडलियाँ पानी में न डूबें, इसलिए मैंने एक कटोरा रखा है। इसमें इस पर पानी भर के, नीचे पानी है आपका, देखिए इतना पानी है, इस पर इतना पानी है। अब मैं इसमें इस स्टैंड को अच्छी तरह रख दूंगा और ऊपर से इडली मेकर का ढक्कन लगा दूंगा। देखिए इस पर क्या है, यहाँ पर एक सीटी है, ये देखिए यहाँ से वेपर बाहर आएगी, भाप बाहर आएगी। आप कुकर में भी डाल सकते हैं, अगर आपका 5 लीटर के कुकर में इडली स्टैंड जाता है तो उसमें भी आप बना सकते हैं, पर ध्यान रहे कुकर की सीटी खुली रही। सीटी बंद करके बनाएंगे तो समझ लें आपकी इडलियाँ बिल्कुल पानी पानी हो जाएंगी, बनेंगी ही नहीं। तो ये इस प्रकार से आपका इडली का स्टैंड मेरा तैयार। अब मैं इसको फ्लेम पे रखूँगा। देखिए इस प्रकार से मैंने इसको फ्लेम पे रख दिया, और इधर मेरा सांभर तैयार हो रहा है। और उसके बाद मैं चटनी बनाऊंगा इडली की, और उसके बाद ये डेलिशियस इडली खाने के लिए तैयार रहेंगी। तो इसको मेरे को जब इसमें वेपर बनने लगेगी, भाप बनने लगेगी, तो इसको मीडियम फ्लेम पे भाप देनी है, क्योंकि ज़्यादा आप भाप देंगे तो एकदम खुल जाएगा, पानी उड़ जाएगा, और आधे घंटे में आपकी इडली तैयार हो जाएंगी, 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, जैसा मेरा सांभर पक चुका है, इडली बन रही हैं, तो मैं क्यों ना आपको अब बताऊं कि अब चटनी कैसे बनानी है। देखिए ये मेरी है मूंगफली, कच्ची मूंगफली, और ये है मेरे बादाम। आप काजू भी डाल सकते हैं, जितना डाल सकते हैं। तो बादाम और मूंगफली की मैं चटनी बना रहा हूँ। सारे बादाम इनके ये भिगोए हुए हैं, इनके छिलके उतार रहा हूँ मैं। इनको मैं मिक्सी में ग्राइंड करूँगा। लोग इसमें पुदीना नहीं मिलाते हैं, मैं मिंट भी मिलाऊंगा, पुदीना भी, और साथ में अलसी पाउडर भी मिलाऊंगा। तो उससे क्या होगा, एक तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और दूसरा इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आप जाएंगे
कहीं पर इडली खाने तो आपको नारियल की चटनी या फिर आपको मूंगफली की चटनी मिलेगी, कच्ची मूंगफली की चटनी। इसमें ऊपर से छौंका वगैरह भी मारते हैं। तो मैं इनको ग्राइंड करता हूँ। तो आइए, जब तक ये ग्राइंडर में ग्राइंड होता है तब तक हम ऐसा करते हैं, इसमें हींग, जीरा, अजवाइन, सौंफ, कसूरी मेथी का तड़का लगाते हैं सांभर पे। देखिए क्या होता है। तो इस प्रकार से मेरा ये देसी घी, शुद्ध गांव का, गाय और भैंस का जो भी है ये घी है, ये मेरा गर्म हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म करने से ट्रांस फैटी एसिड्स इसमें क्रिएट होते हैं। तो इसमें अब मैं, इसमें है सौंफ और जीरा, इसमें है राई, और इसमें है कसूरी मेथी, और इसमें है हींग। इनका तड़का मारूंगा इसमें। थोड़ा सा हींग से ये डाइजेस्ट जल्दी होंगे और साथ में इसमें फ्लेवर आएगा। नाउ इट्स रेडी टू बी पोर्ड ऑन द सांभर राइट नाउ। इसको आपको धीरे धीरे डालना है, तो एकदम से आप ध्यान रखें कि दाढ़ों को आप एकदम से न डूबें। अगर एकदम से डूबेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई है और वो ऊपर को सारा आपका मुंह पर आ सकता है। तो इसलिए आप धीरे धीरे से दाढ़ों को डालें। तो नाउ इट्स रेडी, नाउ यू कैन सी इट, इट्स वेरी कलरफुल एंड मे बी इट विल बी डिलीशियस इन फर्दर ड्रेसिंग्स। ये आगे देखें डिलीशियस भी होगा। तो इस प्रकार से मेरा सांभर रेडी है और इडली बन रही है, और एज सुन एज लाइट जैसे आती है मैं चटनी भी बनाता हूँ। तो मित्रों, ये आपका सांभर रेडी है। तो आप देख सकते हैं ये इडली अभी पक रही है। नीचे मैंने गैस को भी सिम किया है, आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। ये वेफर आ रही है, देखिए वेफर से पक रहे हैं। ये देखिए अभी ये थोड़ा टाइम और लगेगा, सॉफ्ट हो रही है, फ्लफी है। तो इसका मैं ढक्कन लगा दूँगा। आप देखिए यहाँ से वेफर बाहर आ रही है, वेफर बाहर आनी है, अदरवाइज इडली बहुत गीली हो जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर वेट भी दे सकते हैं, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए ये भाप बाहर आ रही है, भाप अंदर नहीं रही है। अगर भाप अंदर रहेगी तो आपकी इडलियाँ सब खराब हो जाएंगी, कच जाएंगी। तो अभी देखिए ये काम चल रहा है, सांभर मेरा रेडी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर मैं ये मूंगफली और इसको ग्राइंड कर लेता हूँ। मूंगफली और इसमें मेरी बादाम है, इनको ग्राइंड करता हूँ। तो अच्छी तरह ग्राइंड होकर आपको दिखाऊंगा कितना कंसिस्टेंट ये पेस्ट बना है। नाउ यू कैन सी इट, देखिए कितना बढ़िया कंसिस्टेंट ये पेस्ट बना है। तो आपने देखा मैंने जो है उसको ग्राइंड किया था, मूंगफली और बादाम को। आप काजू भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये मेरा ग्राइंड करके पेस्ट बना हुआ है। ये साथ में मैंने पुदीने को पीस रखा है, और मेरे पास उसका पाउडर भी है फ्लैक्सीड का, यानी जिसे अलसी बोलते हैं। तो अलसी का पाउडर भी है। मैं थोड़ा सा पहले इसमें हल्का सा गुनगुना पानी डालूंगा, और इस गुनगुने पानी में मैं थोड़ा सा नमक डालता हूँ। नमक बहुत कम डालना है आपको। और इसमें आप इस अलसी के पाउडर को घोलें अच्छी तरह से। ये अलसी का पाउडर है, फ्लैक्सीड पाउडर। ये थोड़ी देर बाद गाढ़ा होना शुरू होता है। तो इसमें आपने इस फ्लैक्सीड पाउडर को अच्छी तरह से घोलना है। अब इसमें आप ये अपना जो पुदीना है, इस पुदीने को अच्छी तरह से मिला लीजिए। और हमेशा ध्यान रहे, इडली की सबसे बेहतरीन जो जान है वो है उसकी स्वादिष्ट चटनी। ये है। अब इसमें आप ये जो पेस्ट था मेरा मूंगफली, कच्ची मूंगफली, ध्यान रहे कच्ची मूंगफली को आप रात को धोइए, अच्छी तरह उसको गर्म पानी में धोएं, और उसको गर्म पानी में ही, उबले हुए पानी में ही अगर आप भिगोएंगे तो वो अच्छी भीगेगी। साथ में अगर कोई उस पर बैक्टीरिया
इत्यादि कुछ होगा तो वो उस टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि मूँगफली में चांसेस बनते हैं। और कच्ची मूँगफली विथिन 15 to 20 डेज़ वो ख़राब हो जाती है, उसको जल्दी ही यूज़ करना है आपको। तो मैं इसमें ये सारा पेस्ट जो है इसमें उड़ेल रहा हूँ और इसको थॉरोली बराबर मिक्स कर लूँगा। और आप इसका टेक्सचर देख ही रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है। ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो सेंड करता हूँ कुछ ट्रेडिशनल से हट के करता हूँ। ये ट्रेडिशनल जो इडली में चटनी बनती है वो मूंगफली से या नारियल से बनती है, और वाइट चटनी आप देखेंगे, लेकिन मैं उस ट्रेडिशनल से हट के कुछ कर रहा हूँ। तो आप देखिए, उस ट्रेडिशनल से हट के मैंने इसमें मिंट भी मिलाया और साथ में नमक थोड़ा सा इसमें दिया है, और साथ में इसमें अलसी का पाउडर जो है वो अलसी को भून के तवे में या कढ़ाई में उसको भून के उसको मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, तब डालना है। देखिए ये क्या इसका बढ़िया कलर दिख रहा है, आप देखिए। और ये डेलिशियस होते होते हेल्दी भी है। तो ये कुछ नया एक्सपेरिमेंट है मेरा चटनी में। तो इस प्रकार से ये चटनी भी रेडी है और मेरी इडली भी लगभग बनने को तैयार होंगी। अब मैं देखता हूँ इडली का क्या हाल है। ये मेरी चटनी तैयार है। अब देख सकते हैं मैंने इडलीज भी निकाल दी हैं। ये इडली मेरी रेडी है। ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखिए कितना बढ़िया इनका टेक्सचर है। तो थोड़ी देर में इनको ऐसे रखूँगा तो इनकी वेपर थोड़ा उड़ जाएगी। तो इसमें से मैं ये इडली लेता हूँ फोक से। देखिए कितना बढ़िया ये टेक्सचर है इसका। ये देखिए, आप देख सकते हैं क्या स्पॉन्जी ये बना हुआ है। देखिए स्पॉन्जी देखिए, और जबकि मैंने इसमें इनो वगैरह कुछ नहीं मिलाया है। तो ये डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना प्रैक्टिस में हैं और कैसा आपने मूंग और चावल का बैटर पीसा हुआ है, डिपेंड्स ऑन दिस। तो इस प्रकार से एक बार में ये 4 इडली बहुत हैं। ये मैंने इडलीज निकाल दी हैं और इनको मैं उसी पॉट में रख देता हूँ अभी थोड़ी देर। तो ये गर्म रहेंगी, धीरे धीरे इनकी वेपर फिर निकल जाएगी। अब मैं साथ में इसमें देखिए थोड़ा 1 कटोरे में लूँगा सांभर। देखिए सांभर भी बहुत अच्छा है। मैंने इस पे हींग इत्यादि का तड़का लगाया था, आपने देखा था। कुछ मेरा सांभर हटके है। लोग अरहर की दाल का बनाते हैं पीली, और मैंने आपको दिखाया कि मैंने सोयाबीन को भिगा के, सोयाबीन और उड़द, मूंग, उनसे बनाया। साथ में वेजिटेबल्स क्या क्या डाली, और इनके साथ में थोड़ा सा ये जो है स्वीट लेमन पिकल जो है, बहुत अच्छा मुझे इसका फ्लेवर लगा और टेक्सचर लगा। इसमें स्पाइस बहुत कम है। रेड चिली को मैं अवॉइड करता हूँ, और रेड चिली हर इंसान को अवॉइड करनी चाहिए। तो मैं हल्का सा आपका इसमें लेमन पिकल लूँगा। दिस नाउ माय इडलीज आर रेडी टू ईट। नाउ यू कैन सी इट। ये है मेरी डेलिशियस इडलीज। अब ये मेरे मुंह में जाने को तैयार है, यम्मी यम्मी। तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट फर्दर मोर। ये बहुत सुंदर चटनी, ये बहुत सुंदर इडलीज, ये बहुत सुंदर सांभर, और ये आपका लेमन का पिकल है। तो इट्स वेरी यम्मी। नाउ आई हैव टू ईट ऑल ऑफ देम। इट्स वेरी यम्मी, डेलिशियस। लव यू ऑल। आप लोग अपना ध्यान दें और स्वास्थ्य के प्रति अपने चिंतित रहें, लापरवाह न रहें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। ओम।